हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनकैप्सुलेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है और क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इतना इम्पोर्टेंस है। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज इसे लास्ट तक देखिए एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट अबाउट इनकैप्सुलेशन, पहले यार हम कैप्सूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई नो आप सब लोग कैप्सूल के बारे में जानते होंगे ना। कैप्सूल इज अ काइंड ऑफ अ मेडिसिन। एक मेडिसिन होती है। क्या होता है कैप्सूल? तो कैप्सूल इज अ रैपर। एक रैपर टाइप का होता है और इस रैपर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन होती हैं, है ना। तो इट्स काइंड ऑफ अ रैपर और इसमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, ऑरेंज इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन, ग्रीन एक दूसरे तरीके की मेडिसिन है ना, पर्पल अलग तरीके की है, ब्लू अलग तरीके की मेडिसिन है। तो एक कैप्सूल के अंदर बहुत सी डिफरेंट मेडिसिन को रख दिया जाता है और रैप कर दिया जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? ये जो रैपर होता है ये टेस्टलेस होता है, पहली बात तो। और दूसरा, इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट मेडिसिन को रख दिया जाता है, तो जो भी पेशेंट होता है उसको बहुत सारी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। एक कैप्सूल लिया, उसको 3 4 5 6 10 15 टाइप की मेडिसिन मिल गई, है ना। तो एक पेशेंट जिसको बहुत सारी मेडिसिन देनी है, उसकी जगह पे उसको एक कैप्सूल दे दिया जाता है। लाइक अ कैप्सूल, इनकैप्सुलेशन एक रैपर प्रोवाइड करता है ना। और इस रैपर के अंदर होते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। दैट मीन्स encapsulation provides a wrapper that wraps the data members and method as a single unit, that is called class. तो class जो होती है, that is a implementation of encapsulation, you can say like that, है ना। इसमें जो डेटा मेंबर्स और जो मेथड्स को हम एक ही सिंगल पेज पे रख देते हैं, जिसको कहते हैं क्लास, दैट इज अ रैपर। एंड दिस अप्रोच of wrapping the data members and methods in a single unit is called encapsulation। समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। सपोज हम एक क्लास बना रहे हैं ह्यूमन। हमारे पास एक ह्यूमन है और उसकी 3 प्रॉपर्टीज है या 3 डेटा मेंबर्स हैं। उसका नाम है, उसका जेंडर है, उसकी एज है। ओके, ऐसे ही उसकी 4 बिहेवियर्स हैं या 4 मेथड्स हैं। A human can talk, a human can eat, a human can walk, a human can drink. Okay? तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं और 4 बिहेवियर्स हैं और इन सबको हमने रैप करके एक क्लास बना दी है जिसका नाम है ह्यूमन, है ना। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, है ना। एक क्लास है जिसमें प्रॉपर्टीज और बिहेवियर और डेटा मेंबर्स और मेथड एज अ सिंगल यूनिट रख दिए, ऐसे समझ लो। तो दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन नोट्स, तो आप कैसे आंसर करोगे? इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस of wrapping the data and methods in a single unit। और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जिससे उसको पता चल जाए कि यू नो अबाउट इट वेरी वेल। ओके, बट इनकैप्सुलेशन केवल इतना ही नहीं है ना। इनकैप्सुलेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स द डेटा हाइडिंग। अब डेटा हाइडिंग क्या होती है ये पढ़ने के पहले हम देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स। अगर आपको एक्सेस मॉडिफायर्स पता है तो मैं आपको डेटा हाइडिंग explain कर पाऊंगा, otherwise it is difficult to understand the data hiding। okay, so let's recap about access modifiers। access modifiers क्या होते हैं? I think you know it very well, right? So access modifiers are nothing but restrict the scope of these things, like restrict the scope of a class, of a constructor, of a methods or data members। तो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज आप एक कोई क्लास बनाते हैं, क्लास एक्सिस में। ये आपके पास एक क्लास है। सपोज यू आर राइटिंग द कोड इन सी शार्प और इन जावा। तो आप एक क्लास बनाते हैं और क्लास की ना पहले यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, लाइक पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, या फिर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो वो होता है डिफॉल्ट बिहेवियर। क्या होता है सी शार्प में? इंटरनल, है ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं, क्लास के पहले कुछ भी अपेंड नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इंटरनल, या फिर आप इंटरनल वहां पे लिख देते हैं। तो बाय राइटिंग दीज एक्सेस मॉडिफायर्स
इस क्लास का, इस पर्टिकुलर क्लास का स्कोप चेंज हो जाता है। मतलब इस क्लास को आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, है ना, ये एक्सेस मॉडिफायर्स बताते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डेप्थ बिकॉज अगेन द लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम एक अलग लेक्चर में इसको समझ लेंगे। बट एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको एक इंडिकेशन मिल जाए कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट इट, इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, यू कैन स्किप दिस पार्ट। ओके, सो एक्सेस मॉडिफायर्स आर रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ अ क्लास और अ कंस्ट्रक्टर और अ मेथड और अ डेटा मेंबर, है ना। आप किन का स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? क्लास का स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर का स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सिंगलटन, अगर आपको सिंगलटन क्लास के बारे में पता है तो यू नो अबाउट द कंस्ट्रक्टर। सिंगलटन क्लास बनाने के लिए, सिंगलटन क्लास बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं, है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर, मेथड और अ डेटा मेंबर, इनमें से किसी के भी स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स एक्सेसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना। स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं का मतलब है उस पर्टिकुलर क्लास और मेथड, डेटा मेंबर का एक्सेसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इट विल एग्जिस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो these all properties are existed, but you can access or not, that is dependent on the access modifiers. I think you are able to understand. If not, we will take the another lecture on it. Okay, now we will see the behavior of these access modifiers. ये access modifiers कैसे काम करते हैं, किस स्कोप में काम करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जावा और सी शार्प में कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो जावा में 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। सिमिलरली सी शार्प में भी 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड दोनों में मिलते हैं। और यहाँ पे डिफॉल्ट होता है जावा में, जबकि सी शार्प में इंटरनल होता है। ठीक है, ये चारों बिल्कुल सेम है। मैं जावा का एग्जांपल दूंगा, सिमिलरली सी शार्प में भी यही 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो मैं डिफॉल्ट की बात करूंगा तो आप समझ लेना सी शार्प में ये इंटरनल है, बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अनदर थिंग, जावा में क्या होते हैं? पैकेजेस। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम बताते हैं ना किस पैकेज को बिलोंग करेगी। एंड सी शार्प में क्या होता है? नेम स्पेस। तो जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हम उसका एक पैकेज बताते हैं किस पैकेज को ये बिलोंग करेगी। सिमिलरली सी शार्प में नेम स्पेस होता है। तो यहाँ मैं पैकेज की बात करूंगा तो आप इसको नेम स्पेस से कोरिलेट कर लेना। ठीक है, सो नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि ये एक्सेस मॉडिफायर्स कैसे किस स्कोप में काम करते हैं। तो कमिंग हियर, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा होगा, है ना। इस डायग्राम में 3 क्लासेस हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है और एक क्लास सी है। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी पैकेज 1 में डिक्लेयर्ड है। कहाँ पे है? पैकेज 1 में, यहाँ नेम स्पेस 1 में। आप ऐसे समझ लो, नेम स्पेस बनाया है एक 1 नाम से, उसमें है। और क्लास सी पैकेज 2 में है। जावा के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो पैकेज 2 में है, और सी शार्प में बात करूंगा तो नेम स्पेस 2 में, ऐसे समझो। ठीक है, अब क्या है, क्लास ए में 4 वेरिएबल्स बनाए हैं। सपोज वेरिएबल का नाम है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं क्लास ए में। एक प्राइवेट है जिसका नाम 1 है, एक पब्लिक है जिसका नाम 2 है, एक प्रोटेक्टेड है जिसका नाम 3 है, और एक डिफॉल्ट है या फिर इंटरनल है जिसका नाम 4 है। अब हम देखते हैं, जब इस क्लास को आप इनहेरिट करते हो दूसरे क्लास में, हम इनहेरिटेंस का यूज करके इनहेरिट करते हैं इस क्लास को दूसरी क्लास में, तो इनकी एक्सेसिबिलिटी क्या होगी क्लास के रिस्पेक्ट में, किसको कहाँ पे हम एक्सेस कर पाएंगे, किस वेरिएबल को नहीं कर पाएंगे। ये एग्जिस्ट करेगा क्लास ए में, है ना। अगर हमने नरेट किया है क्लास बी में तो क्लास बी में भी एग्जिस्ट करेगा, पर आप क्लास बी के थ्रू इसको मैनिपुलेट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो, वो देखेंगे। या क्लास सी के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो पता करना है। ठीक है, तो क्लास ए है जिसको इनहेरिट कर रहे हैं क्लास बी में और क्लास सी में, तो इन वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी क्या होगी यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स, वो हमें यहाँ पे देखना है। सपोज हम क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट करते हैं, है ना, यहाँ पे इनहेरिट कर लेते हैं क्लास बी में क्लास ए को, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं, है ना। प्राइवेट वेरिएबल क्लास बी में एक्सेस नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। नहीं पता तो देख लो। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट वेरिएबल्स जो होंगे वो सारे के सारे, या डेटा मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे आप 4 को एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, 3 को एक्सेस कर सकते हो, 2 को एक्सेस कर सकते हो, पर 1 को एक्सेस नहीं कर सकते। फिर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 वेरिएबल क्लास बी में नहीं है, इट एग्जिस्ट बट यू कैन नॉट एक्सेस इट, है ना। एक्सेस मॉडिफायर केवल यही बताता है। ठीक है,
सिमिलरली अगर हम क्लास ए को क्लास सी में इनहेरिट करते हैं तो क्या होगा? सपोज क्लास सी इनहेरिट्स क्लास ए, तब क्या होगा? तब चारों में से कौन सा वेरिएबल यहाँ पे होगा और चारों में से कौन सा वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो प्राइवेट वेरिएबल तो एक क्लास से दूसरे क्लास में एक्सेस होते ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, और 4 अगर डिफॉल्ट टाइप का है या इंटरनल टाइप का है तो सेम नेम स्पेस या सेम पैकेज में ही इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। इस पैकेज के बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो 4 भी नहीं मिलेगा। पब्लिक वेरिएबल, हाँ पब्लिक वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी एक्सेस होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी एक्सेस होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेस होगा। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो कैसे होता है कि अगर क्लास ए को क्लास बी में एक्सेस करेंगे या क्लास सी में एक्सेस करेंगे तो ये कैसे वर्क करेगा, ये मैंने आपको इनहेरिटेंस के थ्रू एक एग्जांपल दिया है सिर्फ, तो आप समझ सकते हो कि कैसे एक्सेस मॉडिफायर्स वर्क करते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट वे में समझाया है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। इफ यू डोंट नो आप एक बार रीड कर लीजिए या फिर मैं आपको दूसरे लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम इनकैप्सुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। सो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसीजर टू रैपिंग द डेटा मेंबर्स एंड द मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। ओके, सो दिस सिंगल यूनिट इज अ क्लास। मैंने एक क्लास बनाई हुई है और इसमें एक डेटा मेंबर है, इनिशियल वैल्यू, और कुछ मेथड्स हैं। यहाँ पे 4 मेथड्स हैं, सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड गेट द रिजल्ट, और एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, इनिशियल वैल्यू। So I have created a class named calculator and there are 4 functions, summation, subtraction, multiplication and get the final result, and one data member that contains the value. So I given the name is initial value, nothing else. तो ये class encapsulation को represent कर रहा है। Now second thing about the encapsulation I have told you, encapsulation provides the hiding of data, hiding of logics or methods, hiding of constructor, even you can hide the entire unit as well like class. ओके, तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था, मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ कि इनकैप्सुलेशन हाइडिंग प्रोवाइड करता है, डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करता है, मेथड हाइडिंग प्रोवाइड करता है, कंस्ट्रक्टर हाइडिंग हो जाती है, सॉरी, और क्लास लेवल पे भी हाइडिंग की जा सकती है। ओके, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों हाइडिंग की ज़रूरत है और एग्जैक्टली क्या पर्पस है। हाइडिंग मीन्स ओनली शो द इंफॉर्मेशन दैट इज एसेंशियल फॉर अ यूजर, एंड यूजर जिसको ये क्लास यूज करनी है केवल वही इंफॉर्मेशन शो करो, बाकी हाइड कर दो। हाइड कर दो मतलब प्राइवेट कर दो या प्रोटेक्टेड कर दो या इंटरनल कर दो। अगर हमें एक ही नेम स्पेस में कोई इंफॉर्मेशन शो करनी है तो हम क्या करेंगे, उसे इंटरनल बना देंगे, तो उस नेम स्पेस में जितनी भी क्लासेस होंगी वो उसे एक्सेस कर पाएंगी, और इस नेम स्पेस के बाद जो क्लासेस होंगी वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना, एग्जिस्ट तो करेगी। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है इनिशियल वैल्यू, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं, एक इनिशियल वैल्यू रखेगा और हर बार जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस कैलकुलेटर में उस ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी यहाँ पे स्टोर करके रख लेगा। तो सीधी सी बात है, ये इनिशियल वैल्यू से एंड यूजर का तो कोई मतलब है नहीं, एंड यूजर तो इसे एक्सेस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो इनिशियल वैल्यू को छेड़ भी सकता है, अपडेट कर सकता है ना, इसीलिए मैंने इसको प्राइवेट बना दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 0, है ना, वी कैन इनिशियलाइज विद अनदर वैल्यू एज वेल। ओके, नाउ आई हैव 4 फंक्शन। फर्स्ट इज सम। व्हाट सम विल डू, सम टेक्स 1 इनपुट फ्रॉम द यूजर, एक इनपुट लेता है यूजर से और उसे इनिशियल वैल्यू में ऐड कर देता है। सेम सब्सट्रैक्शन, इनिशियल वैल्यू से जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट करी है उसे माइनस कर देता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर देता है इनिशियल वैल्यू में, है ना, रिजल्ट इनिशियल वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो जब मैं नाउ आई एम गोइंग टू माय मेन फंक्शन, ओके, और मैंने कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, राइट, दैट नेम इज कैलसी। नाउ आई हैव एडेड 100, सो आई हैव कॉल्ड कैलसी डॉट सम एंड पास द वैल्यू इज 100। मैंने कैलसी में सम नाम का फंक्शन कॉल किया और उसमें 100 वैल्यू पास कर दी, तो क्या क्या रिजल्ट आया होगा, इफ यू वांट टू सी, मैं रिजल्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ टू सी माई रिजल्ट, है ना। तो ये दोनों लाइन्स उठाता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और दिखाता हूँ। नाउ आई रन दिस प्रोग्राम, आई विल सी द रिजल्ट कैलसी। नाउ आई एम कॉलिंग द फंक्शन सम, गेटिंग द रिजल्ट। ये रिजल्ट मैं बार बार स्टोर कर रहा हूँ और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इनिशियली वैल्यू 0 थी, मैंने 100 पास किया, वैल्यू हो गई 100, प्रिंट किया। ठीक है,
उसके बाद 80 माइनस किया तो 100 से 80 माइनस हुआ, कितना हो गया 20, 20 प्रिंट किया, ये देखिए 20 प्रिंट हो गया। नाउ आई मल्टीप्लाइड 20 बाय 2, सो आंसर विल बी 40, दैट इज आई प्रिंटेड हियर, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाई है और जिसमें समेशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन शो किया है। तो यू कैन से ये ऑब्जेक्ट है, क्लास का ये ऑब्जेक्ट है और ये रेफरेंस है, रिजल्ट सॉरी, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये उसका रेफरेंस है ना। तो कैलसी से के थ्रू मैं सम कॉल कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्शन कॉल कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कॉल कर सकता हूँ। पर अगर मैं ट्राई करूँ कैलसी डॉट इनिशियल वैल्यू, आई कैन नॉट एक्सेस, है ना, मैं नहीं एक्सेस कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये प्राइवेट डेटा मेंबर है। अगर आप देखोगे तो इनिशियल वैल्यू प्राइवेट है, अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे तो ये नहीं करने देगा, है ना। इक्वल टू सपोज 1, अगर आप ओवर करोगे तो क्या कहेगा, प्रोग्राम डॉट कैलकुलेटर डॉट इनिशियल वैल्यू इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल, इस पर क्योंकि ये प्राइवेट है इसलिए नहीं कर सकते। अगर इसी को मैं पब्लिक बना दूं तो आई कैन एक्सेस, है ना, तब ये एरर नहीं देता, मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो कोई भी इस वैल्यू को कभी भी अपडेट कर सकता है, इसीलिए मैंने इसको प्राइवेट बना दिया, है ना। सेम केस विद द मेथड ऑल्सो, मैं किसी भी मेथड को भी प्राइवेट कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड कर सकता हूँ। सपोज मैं सम को प्राइवेट बना देता हूँ, देन आई विल गेट द एरर हियर, है ना, सम, क्योंकि ये प्राइवेट है तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है, इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स द डेटा हाइडिंग, लॉजिक हाइडिंग। तो हमें केवल जो इंफॉर्मेशन आउटर वर्ल्ड को दिखाना है या एक्सपोज करना है उसे हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या फिर डिफॉल्ट बिहेवियर में रखते हैं, रख सकते हैं या फिर पब्लिक बना सकते हैं, और जो नहीं दिखानी है उसको उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू में कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, तो आप कैसे आंसर करोगे? फर्स्ट गिव द डेफिनेशन। हाउ? Encapsulation is a procedure to wrapping the data members and methods in a single unit, है ना, and that is called class. Okay, after that you tell encapsulation also provides the data hiding, and अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो you will also answer of that कि क्या होती है भाई डेटा हाइडिंग, कैसे डेटा हाइडिंग अचीव होती है, तो you will tell about the एक्सेस मॉडिफायर्स। सो गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको इनकैप्सुलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।